नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कांग्रेस में सियासी संकट के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हुए दिग्विजय सिंह। रोजगार दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे बड़ी सौगात, हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी। महाकाल लोक को लेकर गरमाई राजनीति, विधायक ने पीएम मोदी को भेजी स्कंद पुराण। शशि थरूर से मिले दिग्विजय सिंह, बोले कोई भी जीते जीत कांग्रेस की ही होगी। गर्भक पंडाल में पहले फर्जी कार्ड दिखाकर घुसे अंदर, फिर बनाने लगे वीडियो। पुलिस ने 5 मुस्लिमों युवक को भेजा जेल। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। कांग्रेस में सियासी संकट जारी है। अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बयान जारी कर साफ कह दिया है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए अपना नामांकन फॉर्म लेने आए थे और वे नामांकन भी दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख जितनी नजदीक आ रही है, चुनाव उतना ही दिलचस्प होता दिख रहा है। अभी तक अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच जारी टक्कर में अब दिग्विजय सिंह का भी नाम सामने आ गया है। उन्होंने सारे कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए खुद इसको लेकर बयान जारी कर कह दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने केरल में कर्नाटक की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मुलाकात की थी और कल देर शाम राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अध्यक्ष पद के रेस में शामिल होने की बात को लेकर सबके सामने रख दिया। आपको बता दें कि उनके अलावा अभी तक केवल शशि थरूर ने ही इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 30 सितंबर तक होगा और चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। चुनाव में 9000 से ज्यादा प्रतिनिधि मतदान करेंगे। कोई भी चुनाव लड़ सकता है और उसकी उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए 10 प्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी। 5 वर्षों में ये पहली बार होगा जब 1958 में सोनिया गांधी के बाद सीतारामन केसरी को पार्टी प्रमुख के रूप में बदलने के बाद कांग्रेस और गैर गांधी प्रमुख को देखेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को सीहोर जिले में बुधनी दौरे पर रहेंगे। 11:40 पर भोपाल से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे बुधनी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री बुधनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में औद्योगिक क्लस्टर क्षेत्र इक्यूवेशन सेंटर्स का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस पर लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृति पत्र वितरित भी करेंगे। बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए बुधनी में बृहद रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस रोजगार मेले में 21 कंपनियां शामिल होगी। रोजगार मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं का रोजगार स्थापित करने वाले अनेक लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान करेंगे। रोजगार दिवस के अवसर पर 1000 लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। बुधनी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने कार्यक्रम स्थल पर बैठक आयोजित किया और तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक के पश्चात उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। वहीं बुधनी कार्यक्रम के पश्चात दोपहर 2 बजे सीएम बुधनी से तालपुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। तालपुरा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ करेंगे और डेयरी प्लस योजना के लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे। तालपुरा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री बुधनी से दोपहर 3 बजे भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। महाकालेश्वर कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक रखने के मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के विधायक महेश परवार ने नरेंद्र मोदी को स्कंद पुराण भेजा। इसी के साथ कांग्रेस नाम बदलने की
जो मांग है उन्होंने उठाई है। बता दें कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी उपलब्धियां बताते हुए श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। इन सबके बीच अब नामकरण को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की सहमति से महाकाल कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक रखा गया। नए नाम को लेकर 2 दिन पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने औपचारिक जानकारी भी दी। नामकरण के बाद कांग्रेस विधायक महेश परमार ने आपत्ति उठाई। विधायक महेश परमार के मुताबिक स्कंद पुराण में महाकाल मंदिर के आसपास के क्षेत्र को महाकाल वन बताया गया है। कॉरिडोर का नाम महाकाल वन रखा जाना चाहिए। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्कंद पुराण भेजी गई। इस पुराण में 40वें अध्याय से उज्जैन का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के कई अध्याय में महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र को महाकाल वन बताया गया है। अब बीजेपी सरकार पुराणों में बताए गए उल्लेख को भी अपने हिसाब से बदलना चाहती है, जिसका विरोध किया जा रहा है। महाकाल लोक के स्थान पर विस्तारीकरण के क्षेत्र को महाकाल वन के नाम से नाम दिया जाना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना को लेकर कई सालों से राजनीति श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के मुताबिक महाकाल विस्तारीकरण योजना कांग्रेस सरकार की देन है। जब केंद्र में मनमोहन सरकार थी उस समय JNURM योजना के तहत महाकाल वन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। इस प्रोजेक्ट के तहत महाकाल मंदिर के पीछे गरीबों के लिए मकान भी बनाए गए थे। पूरी योजना कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सांसद शशि थरूर से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को ही अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन पत्र लिया। वह कल नामांकन दाखिल करेंगे। दिग्विजय सिंह ने शशि थरूर के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि आज दोपहर दिग्विजय सिंह मिलने के लिए आए। मैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का स्वागत करता हूं। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि हमारी लड़ाई प्रतिद्वंदियों के बीच नहीं बल्कि सहयोगियों के बीच एक दोस्ताना मुकाबला है। हम दोनों बस इतना चाहते हैं कि कोई भी जीते, जीत कांग्रेस की होगी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सांसद शशि थरूर से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को ही अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन पत्र लिखा था। वहीं कल नामांकन वो दाखिल करेंगे। दिग्विजय सिंह ने शशि थरूर के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। साथ ही सांसद शशि थरूर ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आदेश दिया था कि गरबा पंडाल में प्रवेश के समय सभी की ID कार्ड जांच की जाए। ऐसे में मध्य प्रदेश के सभी बड़े और छोटे गरबा आयोजकों ने दुर्गा पंडाल में हर एक शख्स को उसकी पहचान के आधार पर प्रवेश देना शुरू कर दिया। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर के पंढरीनाथ थाना क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे गरबा आयोजन के एक गरबा पंडाल में 5 मुस्लिम लड़कों के गलत ID के आधार पर घुसने का पंढरीनाथ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। एक दिन पिछले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों को गरबे का वीडियो बनाने का विरोध किया। इस दौरान जब उनकी पहचान पूछी गई तो उन्होंने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को गलत जानकारी दी थी। वहीं कुछ युवकों ने बिना ID कार्ड या फर्जी ID कार्ड के आधार पर प्रवेश किया था। इस मामले को सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार में ले लिया है। धारा के तहत कार्रवाई की, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इधर इस मामले को सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि दोषियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लव जिहाद राष्ट्र के लिए एक बड़ी मुसीबत था, इसलिए इस पर कानून बनाना पड़ा। इसी बात पर संपूर्ण समाज को जागृत करने के लिए निर्णय लेना पड़ा कि किसी भी गरबा पंडाल में बिना किसी पहचान पत्र को किसी को भी प्रवेश ना मिले। जिसको भी आना है वो अपनी ID कार्ड साथ लेकर आए वो और अब अपनी पहचान को छुपा कर ना आए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए राज प्रथम के साथ।
मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। इंदौर में फिल्मी जगत के प्रख्यात 3 हस्तियों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत किया गया। इस मौके पर सुरमई संगीत संध्या भी आयोजित की गई। दरअसल इंदौर में लता अलंकार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इंदौर में जन्म लेने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद किया गया। इंदौर में संपन्न हुए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकार समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली रूप से शामिल हुए। उन्होंने संबोधित करते हुए स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि इंदौर में लता जी के नाम से संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि लता जी के द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य शासन की प्रतिष्ठा प्रसंग राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकार समारोह में बुधवार को फिल्मी जगत की गायन और संस्कृति क्षेत्र की 3 हस्तियों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले में सिंगर शैलेंद्र सिंह, म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलिंद और सिंगर कुमार शानू शामिल हैं, जिन्हें लता अलंकार सम्मान राज्य शासन की ओर से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने प्रदान किया। बस 2 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की सभी 6 टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क 4 महीने के मानसून ब्रेक के बाद फिर से खोले जा रहे हैं। लोग एक बार फिर यहां घूमने का लुत्फ उठा सकेंगे। अब पर्यटक पार्क के अंदर यानी कोर एरिया में जाकर करीब से टाइगर्स का दीदार कर सकेंगे। पर्यटकों को टाइगर रिजर्व की सैर कराने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, जो 1 महीने पहले खोली जा चुकी है। बुकिंग रोज सुबह 11 बजे से कराई जा सकती है। इस पर्यटक दिन और सुबह शाम की राइड हिसाब से बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग ट्रैवल एजेंट या एमपी ऑनलाइन से की जा सकती है। आप www.mponline.gov.in पोर्टल पर राष्ट्रीय उद्यान के विंडो पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन बुकिंग की साइट खुल जाएगी। बुकिंग कैंसिल होने की सूरत में ऐसी सीटों पर ऑन साइट बुकिंग पार्क के सेट पर हो जाएगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय डुबरी नेशनल पार्क है, जहां टाइगर सफारी देखने को मिलती है। 1 अक्टूबर से पार्क खुलने के बाद दशहरा और दीपावली की छुट्टियों में पर्यटकों ने भारी संख्या में यहां आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि सभी 6 टाइगर रिजर्व 10 अक्टूबर तक बुक हो चुके हैं, लेकिन दीपावली के आसपास की बुकिंग अभी खाली है। ऐसे में पर्यटक इस दौरान छुट्टियों का मजा भी उठा सकेंगे। आपको बता दें कि नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व को कोर क्षेत्र में घूमने के लिए एक व्यक्ति की टिकट की कीमत 400 रुपए है। वहीं 6 व्यक्तियों के लिए एक जिप्सी का परमिट 2400 रुपए है। बफर क्षेत्र के लिए वाहन सफारी चार्ज 200 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1200 रुपए है। खास तारीखों पर दोनों की टिकटों की कीमत 600 रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक हो जाती है। हालांकि कुछ नेशनल पार्क की कीमत में थोड़ा अंतर भी है। शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। भक्त प्राचीन मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो कुछ सिद्ध मंदिरों में अपनी अपनी मनोकामना लेकर देवी के शरण में पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक शक्ति पीठ की हम बात कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के नलखेड़ा पिताम्बरा सिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर है। यहाँ त्रिशक्ति मां विराजित है। बीच में मां बगलामुखी, दाएं में मां लक्ष्मी और बाएं में मां सरस्वती। कोरोना महामारी के 2 साल बाद नवरात्रि पर्व के दौरान यहां देश के कई स्थानों के साथ ही मध्य प्रदेश में से भी माता भक्त लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं।
साथ ही यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष हवन अनुष्ठान आदि संपन्न करवा रहे हैं। ये अनादिकाल से ऋषि मुनियों, तपस्वियों और देवताओं की कर्म भूमि मानी जाती है। मध्य प्रदेश के आगर जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे बगलामुखी माता का मंदिर है। यहाँ पर तंत्र साधना के साथ मिर्ची यज्ञ और ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो आम मंदिरों में नहीं होते हैं। शत्रु के नाश, कोर्ट केस के निपटारे के लिए एक विशेष पूजन भी होता है। निसंतान दंपति भी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। आम भक्त ही नहीं बल्कि वीआईपी भी साल भर यहाँ पर पूजा अर्चन करने आते हैं। यही कारण है कि समूचे क्षेत्र में चमत्कारी धार्मिक स्थानों की भरमार है। मां बगलामुखी का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के लोगों के अनुसार साल के दोनों नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। वही शारदीय और चैत्री नवरात्रि के दौरान तंत्र साधना के लिए यहाँ तांत्रिकों का जमावड़ा भी लगा रहता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के 2 साल बाद शारदीय नवरात्रि पर्व पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। हवन अनुष्ठान कार्य भी चल रहे हैं जो 9 दिन चलते रहेंगे। इसी के चलते ये माना जा रहा है कि हजारों भक्तगण मां बगलामुखी के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है। उनमें से एक मां बगलामुखी, मां भगवती बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशेष है। शास्त्रों के अनुसार इस देवी की साधना आराधना से शत्रुओं का स्तंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन रसोइया संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 25 दिनों से कामकाज छोड़ हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वही हड़ताल पर बैठे बस्तर की रसोइया संघ को जैसे ही यह खबर लगी कि प्रदेश के आबकारी मंत्री और बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा बस्तर दौरे पर पहुंचे हैं, वे तुरंत ही जगदलपुर शहर के सर्किट हाउस उनसे मिलने पहुंच गए और मंत्री अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाने लगे। लेकिन मंत्री ने इन आंदोलनकारियों को साफ कह दिया कि तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हड़ताल करो, सबको हटाएंगे और हम नहीं भर्ती करेंगे। बातचीत के दौरान किसी ने इस पूरे वाक्यों को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसके बाद से सोशल मीडिया पर कवासी लखमा का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो वायरल होने के बाद अब बीजेपी भी कवासी लखमा के इस रवैये को लेकर उन्हें घेर रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा को इन आंदोलनकारियों की तकलीफ नहीं दिख रही है। मंत्रियों के आंदोलनकारियों के साथ इस रवैये को लेकर बीजेपी उसकी घोर निंदा करती है। रसोइया संघ के कर्मचारियों का कहना है कि वे मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपनी मांगों को लेकर वे जगदलपुर सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा से मिलने पहुंच गए थे। संघ के सदस्यों ने उन्हें आवेदन दिया और हाथ जोड़कर विनती की, जिस पर कवासी लखमा ने उनसे पहले पूछा कि आप लोगों की हड़ताल खत्म हो गई है। संघ के सदस्यों ने कहा कि नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है तो आंदोलन कर रहे हैं। जिसके बाद कवासी लखमा ने आंदोलनकारियों पर बफरे और उन्हें कह दिया कि मांग पूरी नहीं करेंगे, आप लोग हड़ताल करो, हम नई भर्तियां करेंगे। ऐसा कहकर मंत्री ने अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए और संघ के सदस्य कवासी लखमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े रह गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ बर्ताव किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी टोल नाके पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई को आधी रात को अंजाम दिया गया। खबरों के अनुसार इंदौर के एनसीबी जोनल ऑफिस की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ के रास्ते ओडिशा से नागपुर की तरफ गांजे की बड़ी खेप लाई जा रही है। एनसीबी की टीम ने कुम्हारी थाना पुलिस की मदद से सुबह से ही कुम्हारी टोल पर नाकेबंदी कर रखी थी। इस दौरान सभी वाहनों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। इस दौरान देर रात ओडिशा से आ रही 2 बुलेरो को रोका गया, थाने लाकर इनकी तलाशी ली गई। टीम ने पाया कि बुलेरो में छत कटवाकर बनाए गए स्पेशल बॉक्स में गांजे की एक बड़ी खेप मौजूद है। इसे देख अधिकारियों के होश उड़ गए। आरोपी उन्हें तस्करी के लिए गांजे की स्पेशल पैकिंग कर वाहनों में बहुत ही तरकीब से रखा था। पुलिस ने दोनों बुलेरो में सवार पंपा पुष्पराव और
कुडरिया बाबू राव को गिरफ्तार कर लिया और खेप को भी जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि बोलेरो लेकर जा रहे दोनों तस्कर विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। इन्हें उड़ीसा के मलकानगिरी से नागपुर तक पहुंचकर इस खेप को वहां मौजूद दूसरे तस्करों के हवाले करना था, जिसके लिए उनको 50,000 रुपए मिलने थे। एनसीबी की टीम ने इन दोनों बोलेरो से करीब 300 किलो से ज्यादा का गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। एनसीबी की नजर इस गिरोह पर 1 महीने से थी, जिसके बाद कुम्हारी पुलिस के साथ मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहिए राज प्रथम के साथ। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime, anywhere. Lyra, Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का एडमिशन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को बोधघाट पुलिस ने पकड़ा है। दोनों आरोपियों ने नागपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पर एडमिशन दिलाने के नाम पर जगदलपुर के रहने वाली एक युवती के परिजनों से कुल 22 लाख रुपए ठगी कर ली थी। इसके बाद 4 साल बाद भी एडमिशन नहीं दिलाने से ठगी का शिकार हुई युवती ने बोधघाट थाना में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने साइबर टीम की मदद से अलग अलग राज्यों से दोनों आरोपियों को धर दबोचा। दोनों ही आरोपी बड़े शातिर तरीके से लोगों को फोन कर उन्हें ठगी का शिकार बनाते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। जगदलपुर सीएसपी हेमसागर सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि जगदलपुर की एक युवती ने बोधघाट थाने में मामला दर्ज कराया था। पंकज दुबे निवासी कानपुर के, चंद्रशेखर राव निवासी नागपुर, इन दोनों ने खुद को मेडिकल कॉलेज का अधिकारी बताते हुए फोन के माध्यम से संपर्क किया, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज नागपुर में एमबीबीएस की सीट पर एडमिशन दिलाने के नाम पर अलग अलग दिनों में ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से करीब 22 लाख रुपए ठग लिए थे, जिसके बाद लंबे समय तक एडमिशन के नाम पर उन्हें घुमाते रहे। युवती के परिजन ने अपने आप को ठगी का शिकार महसूस करने के लिए इसकी रिपोर्ट कराई, जिसके बाद बोधघाट पुलिस ने साइबर टीम की मदद से एक स्पेशल टीम गठित कर दोनों आरोपियों को पतासाजी की और टीम नागपुर और उत्तर प्रदेश पहुंची और संदेह के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। ये हत्या में पति पत्नी समेत 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल इस मामले की जानकारी पुलिस को लगते ही एसपी अभिषेक पल्लव सहित जिले के तमाम अधिकारी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई है। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक कुम्हारी के पास अकोला गांव के एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई। सिर पर कुल्हाड़ी मारकर एक ही परिवार के 4 लोगों की जान लेने की यह खबर आसपास के क्षेत्र में सनसनी की तरह फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची कुम्हारी पुलिस ने जांच शुरू की। यह घटना मुरमुंदा के समीप स्थित ग्राम अकोला की है, जहां ओडिशा का मूल निवासी भोलानाथ बारी किराए के मकान पर ही परिवार समेत निवास करता था। बताया जा रहा है कि भोलानाथ यादव और उसकी पत्नी नैना और उसके 2 बच्चे मुक्ता और प्रमोद की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या की गई। घटना कल देर रात की है। सुबह जानकारी लगते ही कपसरा के सरपंच भोज प्रसाद ध्रुव ने बताया कि आज सुबह ग्रामीणों ने 4 लाशें देखी और पुलिस को सूचना दी। भोला खेत में मजदूरी करता था।
सभी की हत्या कुल्हाड़ी से धारदार हथियार से की गई है। फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड, एसपी अभिषेक पल्लव समेत पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद है। फिलहाल अभी पुलिस इन वारदातों की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS वर्ग के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए खुशखबरी है। ऐसे विद्यार्थी जो ड्रॉप लेकर नीट, जेईई, क्लेट, NDA और PAT परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग 500 विद्यार्थियों को कोचिंग देगी। इसके साथ ही रहने व खाने समेत सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा करेगी। जो विद्यार्थी इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर जाकर इसको देख सकते हैं। आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग शम्मी आब्दी ने इसकी गाइडलाइन जारी की है। वहीं कैरियर निर्माण योजना अंतर्गत के तहत कुल 500 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। इसमें अनुसूचित जनजाति के 150, अनुसूचित जाति के 100, अन्य पिछड़ा वर्ग के 200 और EWS वर्ग के 50 अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा 12वीं में 70% का समतुल्य ग्रेड प्राप्त किया है और वे आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के चयन परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के आधार पर किया जाएगा। वहीं NDA प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड पूरा कर सकेंगे। योजना अंतर्गत कोचिंग की अवधि अधिकतम की वर्ष की और उस वर्ष के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा तारीख जो भी पहले तक के लिए होगी। विद्यार्थियों की कोचिंग, आवास, भोजन, चिकित्सा, पुस्तक, परिवहन, प्रवेश शुल्क आदि व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु का दर्जा प्राप्त और बस्तर की शान कहे जाने वाली जंगली वन भैंस विलुप्त होने की कगार पर है। वन विभाग के लाख दावों के बावजूद भी बस्तर में लगातार वन भैंसों की संख्या घटती जा रही है। खास बात यह है कि देश में वन भैंसा केवल बस्तर और असम में ही पाया जाता है, लेकिन बस्तर से लगातार इनकी संख्या घटती जा रही है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी वन भैंसों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जमीनी स्तर पर होती नहीं दिख रही है। लिहाजा जंगली और वन भैंसा बस्तर के विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। छत्तीसगढ़ का बस्तर अत्यधिक वन संपदा के कारण वन्य जीवों के मामलों में संपन्न रहा है, लेकिन पिछले 50 सालों में अंधाधुंध शिकार के कारण बस्तर में अब बहुत ही वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं और अधिकांश विलुप्त होने के कगार पर भी है। बस्तर में हाथी, सिंह, बाघ, जंगली वन भैंस, गौर, नीलगाय जैसे बड़े स्तनपायी वन्य जीव बहुतायत थे, लेकिन धीरे धीरे ये सभी जानवर शिकार और विभाग की अनदेखी के चलते विलुप्त हो गए हैं। वन भैंसा भी छत्तीसगढ़ की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। एक समय में ये प्रजाति अमरकंटक से लेकर बस्तर तक बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, लेकिन अब मात्र इन्हें बस्तर के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ही देखा जाता है। कभी कभी इनके झुंड जंगलों के विचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बीजापुर जिले के कोटोरू में स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में भी वन भैंसों को झुंडों के विचरण की जानकारी मिलती रहती है। छत्तीसगढ़ राज्य के वन भैंस का विशेष महत्व है। इसी कारण से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस राज्य पशु का दर्जा दिया गया, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार वन भैंसों की संख्या घटती जा रही है और छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु की संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई खास पहल नहीं की जा रही है। लिहाजा बस्तर वन भैंसों की कमी होती जा रही है। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी इनकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास करने की बात कर रहे हैं। साथ ही भैंसों का शिकार ना हो सके इसके लिए भी खास सुरक्षा व्यवस्था पार के भीतर की गई। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास जारी है।
छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में से एक बड़ी खबर सामने आई है। मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के एक शासकीय स्कूल का शिक्षक शराब के नशे से धुत होकर पहुंचा। शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि मामले की जानकारी लगते ही शिक्षक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो प्राथमिक शाला लोहारी के सामने का है। इस वीडियो में एक व्यक्ति स्कूटी पर बैठे सोते दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये शिक्षक है जो लोहारी प्राथमिक स्कूल में ही पदस्थ है और शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा। अत्यधिक शराब पीने के कारण वह स्कूल में नहीं घुसा और बाहर स्कूटी में ही बैठा रह गया। इस दौरान गांव के ग्रामीण ने इस वीडियो बना लिया और मामले की जानकारी विकास खंड शिक्षा विभाग को दी गई। वायरल वीडियो में ग्रामीण उक्त शिक्षक से पूछ रहे हैं कि कहाँ आए हैं, ड्यूटी पर आए हैं। शिक्षक जवाब देने की हालत में ही नहीं है, जिसके बाद स्कूल के प्रधान पाठक राम प्रताप को बुलाया गया, जिन्होंने शिक्षक का नाम खटानंद यादव बताया और उन्हें स्कूल में अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन नशे की वजह से उन पर कोई असर नहीं हुआ। इस संबंध में विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने गिरीश कुचानिया ने इसे बताया कि शिक्षक के स्कूल में शराब पीने का वीडियो उनके पास भी पहुंचा। उन्होंने बताया कि जिसके बाद शिक्षा कार्यालय में प्रतिवेदन देकर उक्त शिक्षा को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।